हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जन्म से मृत्यु तक बाबर के बारे में सभी बातें बताने वाला हूँ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। उसका जन्म फरगना वादी के अंदीजान शहर में हुआ था, जो कि इस समय अभी उज्बेकिस्तान में स्थित है। अभी उज्बेकिस्तान में फरगना वादी स्थित है। उसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। उसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था, जो कि वहाँ के मुगल राजा की एक बेटी थी। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि फरगना के एक अमीर थे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर द्वारा लिखित एक आत्मकथा बाबरनामा थी, जिसमें उसने तुर्की भाषा का प्रयोग किया था। हमारा अगला के युद्ध के बारे में। बाबर ने भारत में 4 युद्ध किए थे। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। 1528 के युद्ध में उसने मेदिनी राय को पराजित किया था। 1529 ईस्वी में उसने घाघरा के युद्ध में बिहार और बंगाल के समस्त पूरे अफगान सेनाओं को पराजित कर दिया था। उसने 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था, जहां पर उसने भारत में पहली बार तोप और बारूद का प्रयोग किया था। भारत में बाबर ने ही सबसे पहले तोप और बारूद का प्रयोग किया था। उसके बारे में अन्य बातें हैं। उसने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। खानवा के युद्ध के विजय के पश्चात उसने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी और बाबर को उसकी उदारता के लिए उसकी जनता ने उसे कलंदर की भी उपाधि दे दी थी। उसकी उदारता के लिए बाबर की जनता ने उसे कलंदर की भी उपाधि दे दी थी। यहाँ पर हम उसके युद्ध नीति तुगलमा युद्ध नीति के बारे में बताएंगे। तुगलमा युद्ध नीति एक अर्धचंद्राकार युद्ध पद्धति होती है, जहाँ पर अर्धचंद्राकार में उसकी सेनाएं खड़ी थी। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में की सेनाएं ये हैं, इब्राहिम लोदी की सेनाएं ये हैं। तो बाबर ने यहाँ पर 3 टुकड़ों में अपनी सेनाओं को खड़ा किया था, जिसमें उसने समस्त सेनाओं के बीच में तोप लगाए थे। जहां पर एक सेना आगे बढ़ती थी तो फिर अचानक पीछे हो जाती थी, तो इब्राहिम लोदी ने अपनी सेनाओं को उसे मारने के लिए आगे किया, तो दूसरी सेनाएं उसे घेर कर मार दी थी। यही उसने अर्धचंद्राकार पद्धति का प्रयोग किया था। धन्यवाद।